नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों के आपके लिए हम ढेरों करंट अफेयर्स के वीडियो ला रहे हैं, जिसके द्वारा आपको प्री और मेंस की टेंशन लेनी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े कि करंट अफेयर्स के चैप्टर कौन से पढ़े, कहाँ से पढ़े, कौन सा मुद्दा हमारे प्री और मेन्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ ही उसको कैसे लिखना है, कैसे समझना है, उसके बारे में भी आपको जानकारी पूरी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि आप जब मेन्स में कुछ आए या प्री में कुछ आए तो स्टेटमेंट भी आपको पता रहे, साथ में शब्दों की भी कमी ना हो आपके पास। क्योंकि हिंदी माध्यम में शब्दों की बहुत परेशानी होती है, बच्चे समझ नहीं पाते कि कितना क्लिष्ट हिंदी लिख दें या कैसा लिख दें। तो आपको सारी की सारी सुविधाएं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो आज का हमारा चैप्टर वायरस के ऊपर है। तो हम देखेंगे कि किस वायरस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्री और मेंस के लिए। उससे पहले आपका 30 सेकंड का समय लूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अनअकैडमी में इस समय त्योहारों के सीजन में ढेर सारा बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। और आपको ये डिस्काउंट कैसे मिलेगा कि अनअकैडमी आपको डिस्काउंट दे रही है, साथ में आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे मिलेगा, आपको अनअकैडमी के साथ साथ एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट इस CU5 कोड लगाने से मिल जाएगा। एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए आपने किसी एग्जाम के लिए एडमिशन लिया और उस पर अनअकैडमी ने आपको 5,000 रुपए का डिस्काउंट दिया, और उसी पर आपको 5,000 रुपए और अगर चाहिए डिस्काउंट, सेम टू सेम डिस्काउंट मिलेगा जितना अनअकैडमी देगी, तो उसके लिए आपको CU5 कोड अप्लाई कर देना है। आपका डबल डिस्काउंट हो जाएगा और आपका फायदा हो जाएगा। तो इसको अप्लाई कर सकते हैं आप बिल्कुल सब्सक्रिप्शन के लिए। चलिए सीधे हमारे चैप्टर पे चलते हैं। तो क्या है आज का हमारा चैप्टर? आज का हमारा चैप्टर है तिलापिया पार्वो वायरस। क्या है तिलापिया पार्वो वायरस? ठीक है, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसको नाम दिया गया TIPV। तो इसको ध्यान से देखेगा, क्योंकि कहाँ में छपा हुआ मिला, ये आपके द हिंदू की न्यूज है। और आप जानते हैं कि हिंदू और साथ में इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज का बड़ा ही फायदा है, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं आपको ढेरों सारे इससे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं तिलापिया पार्वो वायरस की, जो भारत में पहली उपस्थिति तमिलनाडु में जिसकी देखी गई है। क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लें कि कहां मिला है। तो सबसे पहला वायरस मिला है आपके तमिलनाडु, दक्षिणी राज्य में मिला है। तमिलनाडु में इसकी उपस्थिति देखी गई है, जहां इसका देश के जलीय कृषि पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, देश की जलीय कृषि पर, जहां जलों में, ठीक है, हाइड्रो प्लांट्स की बात हो रही है, जहां जलों में, ठीक है, कृषि की जाती है, वहां पर इसका बहुत ही निगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यह वायरस क्या करता है? मीठे जल की मछली प्रजाति तिलापिया में पाया गया है। कहां पाया गया है? मीठे जल की मछली, ठीक है, फ्रेश वाटर, जो पानी जिसको बोलते हैं फ्रेश वाटर, मीठा जल यानी फ्रेश वाटर, पीने लायक पानी जिसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मीठे जल की मछली पाई जाती है जिसका नाम है तिलापिया। उस तिलापिया मछली में पाया गया है, और उच्च मृत्यु दर के कारक के चलते इसको लेकर चिंता बढ़ गई है। डेथ रेशियो बहुत ही ज्यादा इसकी वजह से, इसके लिए इसको लेकर चिंता बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है तिलापिया पार्वोवायरस की। इसमें पाया जा रहा है, यह मीठे जल की मछली पाई जाती है तमिलनाडु में, जिसका नाम है तिलापिया, फ्रेश वाटर के लिए। तो और याद रखना है कि इसमें उच्च मृत्यु दर है, यानी कि डेथ रेशियो बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से लेकर बहुत ही चिंताएं व्यक्त की जा रही है। आइए बात करें कि है क्या है। तो बात करेंगे तिलापिया पारो वायरस की, तो है क्या इसका परिचय? तो इसे TIPV कहा जाता है। एक वायरल रोगजनक है जो मुख्य रूप से तिलापिया को प्रभावित करता है, यानी उस मछली को प्रभावित करता है। साथ में यह पार्वो विरिडा परिवार से संबंधित है, जो अपने छोटे अपरिबद्ध सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस के लिए जाना जाता है। जैसे हम लोग में डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस पाया जाता है। और इसके लिए जानता है, इसके कभी कभी पूछा जाता है किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो इस फैमिली का नाम है पार्वो विरिडा फैमिली से। और ये अपने छोटे, साथ में अपरिबद्ध, साथ में सिंगल स्टैंडर्ड DNA वायरस के लिए जाना जाता है। को ध्यान में रखना है। किसको प्रभावित करता है? तिलापिया को प्रभावित करता है, अभी मैंने बताया। और अगर बात करें तिलापिया के बारे में, आपको अभी मैंने बताया मछली होती है, इसको याद याद रखिएगा। कौन सी है? मीठे पानी की मछली, मीठे पानी की मछली होती है। बात करें इसका उद्भव कैसे हुआ और इसका प्रभाव क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर पहली बार इसकी उपस्थिति कहाँ मिली थी, तो वर्ष 2019 में चीन में इसकी उपस्थिति, और वर्ष 2021 में थाईलैंड में इसकी उपस्थिति दर्ज की गई थी। जैसा आप जानते हैं कोरोना की भी कहीं ना कहीं उपस्थिति चीन से शुरुआत हुई थी, तो इसकी भी सबसे पहली उपस्थिति कहाँ देखी गई? चाइना में देखी गई। और वर्ष 2021 तक आते आते यह थाईलैंड में भी पाया गया था। ठीक है, बात करेगा TIPV की घटना की रिपोर्ट करने वाला तीसरा देश है। ठीक है, कौन? भारत। यानी कि सबसे पहले अगर बात करेंगे तो चाइना में मिला,
चाइना के बाद कहाँ मिला? चाइना के बाद यह थाईलैंड में मिला। और थाईलैंड के बाद तीसरा कौन सा देश है? भारत, जहां पर इसकी उपस्थिति दर्ज कराई गई, यानी कि तीसरे नंबर का देश है जहां पर इसकी उपस्थिति दर्ज कराई। बात करें अगर टीआईपीवी के कारण मछली फार्मों पर मृत्यु दर जो है 30% से 50% तक देखी गई, और ये बहुत ही ज्यादा चिंता का कारण है। ठीक है, कितनी आप देखिए रेशियो कितना ज्यादा, डेथ रेशियो कितना, जितने भी मछली फार्म्स बने हुए हैं, ठीक है, आपके मत्स्य पालन के लिए मछली फार्म बनाए जाते हैं, वहां पर 30% से लेकर 50% तक यहाँ पर मछलियों की मृत्यु देखी जा रही है, और इस वजह से बहुत ही ज्यादा चिंता बढ़ी हुई है। बात करें आगे, साथ ही प्रयोगशाला में इसने 100% मृत्यु दर दर्ज की है, जो इसके विनाशकारी प्रभाव को उजागर करती है। जब रिसर्च की गई तो क्या दिख रहा है? रिसर्च करने के बाद पता चल रहा है कि इसका डेथ रेशियो जो है 100% है, यानी जिसको होगा वो 100%, वो तिलापिया मछली तो 100% ही मर जाएगी, और इस वजह से ही बहुत ही चिंता का कारण बना हुआ। क्योंकि अभी तो मछली फार्म केंद्रों पे हमें लग रहा था कि 30 से 50% तक ही मृत्यु दर है, लेकिन जब रिसर्च की गई तो ये पता चला कि नहीं, इसका डेथ रेशियो तो 100%, यानी जिसको हुआ, ठीक है, जिस भी मछली को तिलापिया में पाया गया वो 100% उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इस वजह से थोड़ा सा चिंता का विषय बना हुआ है तिलापिया। बात करें आगे की और क्या खास बात है, तो टीआईपीवी के प्रकोप का परिणाम क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीआईपीवी का प्रकोप मीठे जल के निकायों की जैव विविधता की बात करें, साथ में पारिस्थिति के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि तिलापिया एक आक्रामक प्रजाति है जो भोजन एवं आवास स्थान के लिए मछली की स्थानीय प्रजाति के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या कह रहे हैं कि अगर इसका प्रकोप बढ़ा, क्योंकि मीठे जल के निकायों में ही पाया जाएगा, क्षमा करेगा, और मीठे जल के निकायों में क्या पाई जाती है? तिलापिया मछली पाई जाती है। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी खास बात क्या है कि भोजन और आवास के लिए क्या करती है, ये जो स्थानीय प्रजातियां होती हैं उसके साथ ही प्रतिस्पर्धा करती हैं, और इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ की जो जैव विविधता होगी, ठीक है, और साथ में यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र जो होगा उसके लिए बहुत ही ज्यादा उनको नुकसान पहुंचना, उनको खतरा है। उनके कहीं ना कहीं इसके आक्रामक रूप के कारण कहीं ना कहीं उनकी आगे की जो पीढ़ियां या कुछ अलग चीजें जो हो सकती है जैव विविधता में और पारिस्थितिक तंत्र में बहुत ही ज्यादा नुकसान होने की संभावना बनी। बात करें अगर टीआईपीवी का प्रकोप उन लोगों की खाद्य सुरक्षा और पोषण को भी प्रभावित कर सकता है जो भोजन में प्रोटीन और आय के स्रोत में तिलापिया पर निर्भर है। मछली तो खाते ही हैं लोग, आप जानते हैं, और ऐसी मछली जिसको जो तिलापिया मछली खाते होंगे उनके लिए भी ये चिंता का कारण है। उनकी खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होगी, उनका पोषण भी प्रभावित होगा, क्योंकि तिलापिया में प्रोटीन की प्रचुरता पाई जाती है और बहुत सारे लोग प्रोटीन के स्रोत के रूप में तिलापिया मछली पर निर्भर, तो इस वजह से भी यह चिंता का विषय बनी हुई। के बारे में अगर मुख्य तथ्य हम देखने जाएं कि जैसे कि एग्जाम में आपके प्री के लिए क्या पूछे जा सकते हैं, तो कौन से इसके मुख्य तथ्य होंगे। अगर बात करें इसके परिचय की, तो तिलापिया मीठे जल की मछली की प्रजाति है जिसका पालन भारत में व्यापक स्तर पर किया जाता है। इसे तमिलनाडु में ही नहीं पाई जाती, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, तमिलनाडु में पहला केस मिला है, ठीक है, तो इसको इस सेंस में समझ के चलना है कि सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, भारत में व्यापक स्तर पर, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है, एक तरह से यह पाली जाती है, यानी, और साथ में भोजन के रूप में भी यह उपयोग की जाती है। जैसा कि अभी बताया आपको कि इसमें क्या पाई जाती है, तिलापिया में प्रोटीन की प्रचुरता है, प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन के लिए लोग इसको, ठीक है, अपने भोजन के रूप में प्रयोग भी करते हैं। बात करें अगर आगे, यही पर्सिफोर्मेंस प्रजाति के अंतर्गत सिक्लिडे परिवार से संबंधित है। कौन सी प्रजाति के अंतर्गत पाई जाती है? पर्सिफोर्मेंस, और साथ में सिक्लिडे परिवार से भी यह संबंधित है। फैमिली पूछी जाए तो कौन सी है? सिक्लिडे फैमिली से संबंधित है। बात करें, मछलियां मूलतः अफ्रीका में पाई जाती हैं और व्यापक रूप से खाद्य स्रोत के रूप में लोकप्रियता हासिल कर चुकी है। अगर यहाँ पे मूल प्रजाति की बात करें, इसकी मूल प्रजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, और यह बहुत ही ज्यादा खाने के लिए प्रयोग की जाती है, इसको ध्यान में रखकर चलना। और अगर इसमें ऐसे वायरस पाए जाएंगे जिससे इनकी मृत्यु दर बढ़ती चली जाएगी, तो यह कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा के साथ साथ, जैसा मैंने कहा कि आपकी खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होगी। साथ में आप देखिए कि जिस क्षेत्र में पाई जाती है वहां की जैव विविधता को भी नुकसान पहुंचेगा, और साथ में वहां का पारिस्थितिकी तंत्र भी खराब होगा।
इसीलिए थोड़ा सा चिंता का विषय बना। बात करें आगे कि और क्या चीजें इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो आपके लिए देखिए इमेज है आपकी तिलापिया मछली की। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, खूबसूरत सी मछली है, लेकिन खाद्य के लिए इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके इसके अंदर ही यह वायरस पाया गया जिसकी वजह से यह खतरा उत्पन्न हुआ है। अगर बात करें भारत में तिलापिया का पालन, तो भारत में तिलापिया का पालन की बात करें तो तिलापिया का पालन देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश और केरल में किया जाता है। अगर उत्पादन की बात करें इसका, तो यहाँ पर कहाँ पे हो रहा है, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में पाली जा रही है, केरल में पाई जा रही है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर इनका स्रोत है। वहीं बात करें नील तिलापिया और मोजाम्बिक तिलापिया सहित विभिन्न तिलापिया प्रजातियों के आगमन प्रवेश के परिणाम स्वरूप विविध मत्स्य पालन पद्धतियों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, कौन सी, एक तो नील तिलापिया, दूसरी मोजाम्बिक तिलापिया सहित अलग अलग तिलापिया प्रजातियां जब भारत में आई, उनके आगमन से क्या हुआ है, विविध मत्स्य पालन, अलग अलग तरह की मत्स्य पालन की पद्धतियां भी उत्पत्ति हुई हैं, उत्पत्ति की गई है उनकी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करें 1970 के दशक में लाई गई नील तिलापिया को इसके बड़े आकार और उत्पादन के पैमाने के लिए पसंद किया जाता है। यानी कि अगर बात करें कि सबसे ज्यादा पसंद कौन सी तिलापिया में की जाती है, तो नील तिलापिया, क्योंकि बड़े आकार की होती है और उत्पादन भी इसका ज्यादा है। बात करें अगर मोजाम्बिक तिलापिया की, जिसे तमिल में क्या कहते हैं, जिलाबी कहते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ये सब बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। हमें लगता है कि कोई नाम है नहीं पूछेगा, और अक्सर ऐसे स्टेटमेंट में नाम डाल दिए जाते हैं। ठीक है, कि जिलाबी किसे कहते हैं। अब आपको याद होना चाहिए कि मोजाम्बिक तिलापिया का एक तमिल में वर्जन जो है उसे कहा जाता है जिलाबी। 1950 के दशक में भारतीय अलवड़ीय जल निकायों में छोड़ा गया था। यानी कि आपको पहले मैं बता चुका हूं कि कहां पे, मीठे पानी, मीठे पानी की मछली। वही बात करें मोजाम्बिक तिलापिया जल में कम ऑक्सीजन स्तर के प्रति अपनी अनुकूलनशीलता के लिए जानी जाती है। अगर कम ऑक्सीजन हुआ तो कहीं ना कहीं इस पे क्या होता है, प्रभाव दिखाई देने लगता है, और समझ में आने लगता है कि यहाँ की जो जैव विविधता उसकी परिस्थिति को खतरा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो एक तरह से एक देखा जाए तो पर्यावरण के लिए भी है कि एक तरह से सूचना प्रदान करती है कि इस क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यह विभिन्न प्रकार के जलीय वातावरणों में भी जीवित रह सकती है, अलग अलग। ठीक है, जो वातावरण पाए जाते हैं, जो पारिस्थितिकी पाई जाती है, जो जैव विविधता पाई जाती है जलों में, उसमें भी इसका निवास रहता है, और वहां पर भी यह जीवित रह सकती है। भारत सरकार ने वर्ष 1970 में विशिष्ट तिलापिया प्रजातियों अर्थात ओरियोक्रोमिस नीलोक्टिकस, ध्यान से सुनिएगा कौन सी है, अगर भारत की बात करें 1970 से, तो तिलापिया की कौन कौन सी प्रजाति हैं, पहला ओरियोक्रोमिस नीलोटिकस एवं लाल संकर प्रजाति के आयात को अधृत किया है। इन प्रजातियों को इनके तेजी से विकास और बाजार की मांग के कारण पसंद किया गया है, जिससे मत्स्य पालन पर नियंत्रण बना रहे। ठीक है, कौन कौन सी प्रजातियां हैं, आपका ओरियोक्रोमिस नीलोटिकस और साथ में लाल संकर प्रजाति, क्योंकि इनका ठीक है आयात इसलिए अधिकृत किया गया कि ये तेजी से विकास करती है, यानी तेजी से बढ़ती है, और साथ में इनकी बाजार में मांग भी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा इनकी बाजार में डिमांड रहती है, जिसकी वजह से मत्स्य पालन पर एक तरह से नियंत्रण बना रहता है। यानी कि मत्स्य पालन अच्छा उत्पादन होगा, बाजार में अच्छी बिकेगी मछली, और उससे क्या होगा, फायदा होगा जो उसका उत्पादन करें। तो इसको भी ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, तो आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। कल आपसे नए वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि अनअकैडमी पे ढेर सारा डिस्काउंट चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस कोड का उपयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। CU5 कोड लगाने पे आपको एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के अलावा भी। तो इसको भी ख्याल रखिए। अगर आपको सब्सक्रिप्शन करना है अपना, या दोस्तों का, या अपने रिश्तेदारों का, या भाई बहनों का, किसी का सब्सक्रिप्शन कराना है, तो इस समय अनअकैडमी पे बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। कल नए चैप्टर के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।